आखिर लेक्स लूथर को कैसे पता चला कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है और बैटमैन ही ब्रूस वेन? एंड आखिर क्यों मार्शियन मैनहंटर जनरल जॉर्ड और डूम्सडे से फाइट क्यों नहीं किया? तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज की इस वीडियो पे देने वाला हूं, जो कि आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में पूछा है, जिनका नाम है प्रदीप कुमार गेमिंग। एंड अगर तुम्हारा भी किसी तरीके को कोई भी डाउट है मूवी रिगार्डिंग, तो तुम भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं तुम्हें एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मार्शियन मैनहंटर जनरल जॉर्ड और डूम्सडे से फाइट क्यों नहीं किया और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश किया? तो इसका आंसर ये है कि मार्शियन मैनहंटर में जॉर्ड और डूम्सडे से फाइट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो सबसे अलग है और वह अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा रह चुका है, जहाँ उसे पता है कि अर्थ पर सर्वाइव कैसे करना है। वह हम ह्यूमंस के तौर तरीके को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुका है कि उसे खुद भी लगता है कि वह एक एलियन नहीं बल्कि एक इंसान ही है, जहाँ वो अपनी पावर्स को भी रेयरली ही यूज करता है और ना ही वो सुपरमैन की तरीके से कभी किसी की हेल्प भी करता है। और उसे ये भी पता है कि अगर वो सुपरमैन की तरीके से लोगों को बचाएगा तो लोग उसको अर्थ के लिए थ्रेट के रूप में ही देखेंगे, ना कि होप के रूप में, क्योंकि आखिरकार वो है तो एक एलियन ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी अर्थ पर कोई ऐसा बड़ा थ्रेट आया है तो उसको रोकने के लिए अर्थ पर सुपर हीरोज प्रेजेंट थे जो थ्रेट को रोक सकते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि क्या सुपरमैन को मार्शियन मैनहंटर के बारे में पता था, और अगर नहीं पता था तो उसने पता क्यों नहीं लगाया? तो देखो, सुपरमैन को ये पता ही नहीं था कि अर्थ पर उसके अलावा कोई और एलियन मौजूद भी है, और जब उस जनरल से मिला जो कि मार्शियन मैनहंटर है तो उसे शक इसीलिए नहीं हुआ और ना ही पता चला क्योंकि मार्शियन मैनहंटर के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी है, जिससे कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना होकर किसी इंसान के रूप में ही था। एंड उसके पास ये मैजिकल एबिलिटी है जो कि सुपरमैन को पता लगने ही नहीं दिया। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मार्शियन मैनहंटर अर्थ पर लाखों सालों से रह रहा है, जहां इंसान होने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसे खुद है, वो भी हम इंसानों से ज्यादा। वो अपने आप को एलियन मानता ही नहीं है, इसीलिए सुपरमैन को उस पर शक भी नहीं हुआ। और जब उसने सुपरमैन को छोड़ा तो सुपरमैन ने उसके बारे में छानबीन इसीलिए नहीं की क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पैसे छूटने के बाद उसे जनरल जॉर्ड से फाइट करनी पड़ी और बाद में बैटमैन भी सुपरमैन का ये वाला इवेंट हुआ। एंड बाकी बाद में तुम जानते ही हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि जस्टिस लीग मूवी के सीन में सुपरमैन के हीट विजन का अटैक मिस क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर ये है कि तुम अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा सुपरमैन काफी शांत तरीके से इस वाली हीट विजन को छोड़ रहा है, पर वहीं स्टेपन वुल्फ काफी फास्ट मूव कर लिया, जिससे कि वो सुपरमैन के अटैक से बच गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज ओपिनियन ऑफ प्रदीप भाई, जहाँ उन्होंने ये पूछा है कि सुपरमैन के अंदर सभी क्रिप्टोनियन का डीएनए है, तो क्या इससे सुपरमैन के पास सभी क्रिप्टोनियंस की पावर? तो देखो, इसका आंसर हमें क्लियरली कहीं पर भी नहीं बताया गया है और ना ही कहीं इसका रेफरेंस भी दिया गया है, पर अगर देखा जाए तो सुपरमैन के पास सभी क्रिप्टोनियंस की पावर्स है भी और नहीं भी। चलो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो अगर देखा जाए तो क्रिप्टोनियंस के पास ना ही कोई पावर्स है और ना ही एबिलिटीज। वो क्रिप्टन के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर पावरफुल हो सकते हैं, लाइक अर्थ, क्योंकि अर्थ पर येलो सन मौजूद है जो क्रिप्टोनियंस को पावर्स देती है। तो हाँ, सुपरमैन के पास अभी क्रिप्टोनियंस की पावर्स तो नहीं है, बट डीएनए होने के कारण वो क्रिप्टोनियंस से कहीं ज्यादा पावरफुल है और अपने नॉर्मल फॉर्म में भी वो नॉर्मल क्रिप्टोनियन से ज्यादा पावरफुल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है कि आखिर लेक्स लूथर को कैसे पता चला कि गंगाधरी शक्तिमान यानी कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है और बैटमैन ही ब्रूस वेन? मूवी में तो इसका आंसर हमें कहीं पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया और ना ही बताया गया, पर अगर देखा जाए तो लेक्स लूथर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है, उसके बाद इतना सारा पैसा है एंड एडवांस इक्विपमेंट, जिससे को ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करके ये पता लगा सकता है कि वही बैटमैन है, एंड या फिर वो काफी इंटेलिजेंट जासूसों को भी हायर कर सकता है। एंड सेम गोज टू सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन के बारे में ज्यादातर आर्टिकल्स लुइस लेन ही छापती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। लेक्स लूथर इतना ज्यादा मूर्ख तो है नहीं, तो इस पर ध्यान ना दे, एंड लुइस लेन के जरिए ही उसने सुपरमैन की आइडेंटिटी को भी पता लगाया होगा। तो ये थे कुछ सवालों का जवाब जो कि आप में से ही किसी ने मुझसे पूछे थे। बट अगर आपके भी कोई भी सवाल है मार्वल डीसी से रिलेटेड या फिर मूवीज से रिलेटेड, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी तुम सजेशन भी दे सकते हो मुझे अपकमिंग वीडियो से रिगार्डिंग। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ठोको और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब ठोको। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।